हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है ऑड्स मेथड, राइट। तो इसकी कंडीशन है हमारी। तो पहली कंडीशन क्या है ऑड्स मेथड की? फर्स्ट कंडीशन है मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। जो हमारे पास मैट्रिक्स दी होती है वो कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है इधर, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि इसके रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए। सेकंड क्या है इसकी कंडीशन? स्क्वायर मैट्रिक्स मस्ट बी ओनली 2x2। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए इसका? 2x2। ठीक है, दैट इज ओनली 2 रो एंड 2 कॉलम्स। यहाँ तक क्लियर है? तो एक एग्जाम्पल है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है, वो हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ ऑड मेथड से। ठीक है, तो सॉल्व द गेम हुज पे ऑफ मैट्रिक्स इज एज फॉलो। तो प्लेयर बी की वैल्यू है, प्लेयर ए की वैल्यू। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसका जो सिंटैक्स है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है वो क्या है? वो है इस टाइप में A1 B1 B1 A1 A2 B1 B2। ठीक है, इसका ऑर्डर है 2x2। ये तो क्लियर है आपको? ठीक है, इस फॉर्म में हमने वैल्यू लिखी है। ठीक है, तो आप फॉर्मूले को भी समझते रहिए और हम इसको स्टेप भी इंप्लीमेंट इस पर करते रहेंगे इसको। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा इसमें सॉल्यूशन में, वो क्या करेंगे हम? आपने सबसे पहले तो वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, हमने वैल्यू लिख दी 8 -3 और 1, ये हमने वैल्यू लिख ली। ठीक है, अब क्या करना है हमने? आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्लियर। ये हमने इस तरीके से लिख दी। ठीक है, और ये है हमारा प्लेयर बी। ठीक है, प्लेयर बी, इसको एच से डिनोट किया, टी से, इसको एच से और इसको टी से। ये है हमारा प्लेयर ए। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब हमने क्या करना है, यहाँ फॉर्मूला देखो। ठीक है, क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा A1 माइनस A2 की जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, इन दोनों का वो लिखना है हमने इसके आगे, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमें इधर लिखना है। क्लियर? ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? 8, इधर A1 हमारे पास 8 है और A2 -3 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 8 माइनस, बीच में माइनस का निशान और फिर -3 ऑलरेडी है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 11। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो हमारा B1 और B2 का डिफरेंस है वो लिखना है हमने इसके आगे, यानी कि जो इन दोनों टर्म का डिफरेंस है वो हमने इधर लिखना है। तो -3 और बीच में -1, इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? -4। बट हमने इधर पता क्या करना है, इधर हमारे पास आ गया -4। ठीक है, इधर हमारा जो स्टेप रहेगा, हमने जो माइनस का साइन है वो करना है इग्नोर। ठीक है, तो -4 की जगह हम लिखेंगे इधर पॉजिटिव का 4। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो या इधर लिख सकते हो आप इग्नोर नेगेटिव। ठीक है, तो ये स्टेप रहते हैं इसमें। फिर 2 स्टेप हमारे क्लियर हो गए। अब आ जाओ तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप में क्या होगा हमारे पास? A1 और B1 का जो डिफरेंस होगा वो लिखेंगे हम इधर। ठीक है, दिस टर्म इंटू दिस टर्म, इस टर्म को इस टर्म से जब माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंस इधर लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 माइनस और माइनस का 3, कितना बन गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास 11। ये किसका डिफरेंस निकला हमारा? इन दोनों टर्म का, वो लिखा हमने इधर। ठीक है, तो हमारा थर्ड स्टेप क्लियर हो गया। अब आ जाओ फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप क्या है हमारे पास? इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस ये है A2 B2, इधर वैल्यू इसकी। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस हम लिखा है इधर। ठीक है ना, तो -3 और बीच में आ गया माइनस का निशान, तो -1, तो कितना आ जाएगा? -4। बट मैंने आपको क्या बोला है कि हमने क्या करना है, इग्नोर का कर देना है नेगेटिव का साइन। ठीक है, तो आप डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हो इधर, या -4, या उसके बाद एक स्टेप और करके आप इसको लिख सकते हो मॉडिफाइड पे ऑफ मैट्रिक्स। क्या लिख सकते हो आप? मॉडिफाइड पे ऑफ मैट्रिक्स। और यहाँ पे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ आप 4 लिख सकते हो, -4, और लिख दोगे इधर इग्नोर नेगेटिव साइन। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वे में लिखते हो। तो यहाँ तक अगर ऐसे भी आप करते हो तो गलत नहीं है। ठीक है, आप इसकी को लिख सकते हो -4 = 4, आपने लिख देना है इग्नोर नेगेटिव साइन। तो हमारे पास वैल्यू थी 8 -3 1। ठीक है, ये वैल्यू थी। इसकी आगे हमारी क्या निकली थी वैल्यू? -4, तो हम लिख देंगे 4 पॉजिटिव की वैल्यू। इधर थी हमारी क्या वैल्यू आई थी? 11। ठीक है, इधर क्या आई थी हमारे पास? इसकी वैल्यू दिस इज इक्वल टू 11, और इधर आई थी हमारे पास पॉजिटिव का 4। ठीक है, ये हो गया। और आपने नेमिंग कर देनी है पीछे से, जिसके थे प्लेयर ए, और इधर था हमारे पास प्लेयर बी। ये हो गया हमारे पास है एच एंड टी, ये हो गया एच एंड टी। ठीक है, इसे डिनोट किया था हमने। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हमारा जो लास्ट स्टेप रहता है वो है वैल्यू ऑफ गेम कैसे फाइंड करते हैं। तो वैल्यू ऑफ गेम कैसे फाइंड करेंगे? A1 की वैल्यू देखो, फॉर्मूला हमारा वैल्यू ऑफ गेम के लिए रहेगा A1 B1 माइनस B2 प्लस B1 A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 प्लस A1 माइनस A2।
क्लियर है। अब A1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, हमारे को स्टार्टिंग में गिवन थी A1 की वैल्यू ये रहेगी, ठीक है। तो इसमें A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास इधर 8, तो आप लिख दोगे वैल्यू ऑफ गेम, जिसको हम कहाँ से डिनोट करेंगे, V से, कैपिटल V से, ठीक है। तो A1 की वैल्यू क्या पता है इसमें, ठीक है। A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास इधर 8, तो आपने 8 इसमें लिख देनी है, ठीक है। फिर सेकंड वैल्यू क्या है B1 माइनस B2, B1 और माइनस B2 का डिफरेंस आया था हमारे पास इधर ये वाला, ठीक है। तो B1 माइनस B2 की वैल्यू कितनी हमारे पास इधर 4, तो आपने लिख देना है 8 × 4, यहाँ तक क्लियर है। फिर प्लस B1 की वैल्यू क्या है हमारे पास इधर, देखो B1 की वैल्यू थी अकॉर्डिंग टू फार्मूला -3, तो -3 लिख दो, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दिया आपने -3। फिर आगे हमारे पास नेक्स्ट A1 माइनस A2, तो A1 माइनस A2 का जो हमारा डिफरेंस निकला था वो थी हमारे पास ये वैल्यू, ठीक है 11, तो आप इसमें पुट कर दो, क्लियर। अब फिर वही वैल्यू हमने पुट करनी है अपॉन में क्या है हमारे पास B1 माइनस B2 A1 माइनस A2, तो हमारे पास जो B1 माइनस B2 की वैल्यू है वो है 4 यहाँ पर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला देखते रहिए, ठीक है। B1 माइनस B2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4, तो 4 प्लस A1 माइनस A2 का जो हमारा डिफरेंस निकला है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हुआ है हमारे पास 11, तो 11 हमने वो यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 8 4 हो गया 32 प्लस माइनस माइनस ये आ गया 33, ठीक है, डिवाइड बाय 15, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गई वैल्यू ऑफ गेम, ये आ गया हमारे पास 1/15, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ गेम क्या निकली हमारे पास 15। इसके बाद एक स्टेप हमारा और है, उसमें लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है और सेकंड स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास इसमें लास्ट स्टेप प्रोबेबिलिटीज ऑफ, फर्स्ट आएगा हमारे पास सिलेक्टिंग फर्स्ट स्ट्रेटजी ऑफ ए, सिलेक्टिंग सेकंड स्ट्रेटजी ऑफ ए, फिर सिलेक्टिंग फर्स्ट स्ट्रेटजी ऑफ बी, फिर सिलेक्टिंग सेकंड स्ट्रेटजी ऑफ बी, ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे हैं सिलेक्टिंग फर्स्ट स्ट्रेटजी बाय ए, ठीक है। तो बाय ए से हमारी फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या आई है हमारे पास, इसकी वैल्यू आई है 4, ठीक है, राइट। जो फर्स्ट स्ट्रेटजी हमारे पास है ए वाली, ए की कितनी है हमारे पास, प्लेयर ए की कितनी वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए क्या आई है 4 और सेकंड के लिए क्या आई है 11, तो 4 तो हमने 4 लिख दिया, ठीक है। अपॉन में क्या लिख देंगे जो हमारी वैल्यू ऑफ गेम आई थी, ठीक है। तो 4 वैल्यू ऑफ गेम थी हमारे पास 1/15, तो 4/15 आ जाएगी हमारे पास स्ट्रेटजी ऑफ फर्स्ट, सिलेक्टिंग फर्स्ट स्ट्रेटजी बाय ए। फिर सिलेक्टिंग सेकंड स्ट्रेटजी बाय ए, तो सेकंड स्ट्रेटजी क्या आई थी प्लेयर ए की 11, तो आप लिख दोगे 11 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ गेम थी 1/15, तो 11 डिवाइड बाय 15। फिर उसी तरीके से प्लेयर बी की अगर बात करें हम, तो सिलेक्टिंग फर्स्ट स्ट्रेटजी ऑफ फर्स्ट स्ट्रेटजी बाय बी, तो इसकी फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी हमारे पास 4, तो 4 डिवाइड बाय 15 वैल्यू ऑफ गेम, ठीक है। और सेकंड आएगी हमारे पास सेकंड स्ट्रेटजी बाय बी, तो सेकंड स्ट्रेटजी क्या आएगी बी की 11, यानी कि 11 डिवाइड बाय हमारे पास वैल्यू ऑफ गेम थी 1/15, तो हमारे पास आ जाएगा 11/15। यहाँ तक क्लियर है। तो ये था हमारा ऑड्स मेथड, ठीक है। तो सिंपल है हमारे पास। इसके सबसे पहले आपने जो कंडीशन है वो देखनी है पहले, ठीक है, कि ये हमारा इम्प्लीमेंट कहाँ होता है। फिर हमारा सिंपल है, उसके बाद मैंने आपको स्टेप बता दिए है, ये हमारा इसका सिंटैक्स है, ठीक है। इससे हम इसको कर सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 स्टेप बता दिए, फिर आपको वैल्यू ऑफ गेम का फॉर्मूला बता दिया है, ठीक है। सिंपल है हमारा, कुछ नहीं। अगर सिंपल वे में देखा जाए हमारा, तो इन दोनों का डिफरेंस करना है हमने, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस हमने इधर लिखना है, इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखना है, इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखना है, और इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखना है, फिर ठीक है। फिर नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है, ठीक है। एक स्टेप में कर सकते हो आप, ठीक है। फिर आपने वैल्यू ऑफ गेम लिखनी है। वैल्यू ऑफ गेम में क्या करना है हमने, जो A1 की वैल्यू होगी 8 है, ठीक है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमने, इस टर्म से, यानी कि 8 × 4 इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि हमारा इसका डिफरेंस निकल गया है। क्या निकला है B1 माइनस B2 का डिफरेंस 8 × 4 प्लस -3, ठीक है, जो सेकंड हमारी B1 की वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करना है इस टर्म से, इन दोनों का डिफरेंस ये है, ठीक है, अपॉन जो हमारी ये 2 वैल्यू है इनको ऐड करना है। तो ये इसमें सिंपल स्टेप है। ये तो फॉर्मूले से हो गया, बट एक जो सिंपल स्टेप है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि जो हमारी स्ट्रेटजी है एक बी फिर ए बी, इसके लिए प्लेयर ए के लिए 2 स्ट्रेटजी बनेगी हमारे पास, ए टर्म, ठीक है, और फर्स्ट के लिए 4 आ रही है, वैल्यू ऑफ गेम कितनी है हमारे पास 15, तो 4/15, सेकंड के लिए 11/15, फिर प्लेयर बी के लिए 4/15, फिर सेकंड स्ट्रेटजी आएगी 11/15। तो ये हमारा इसका सिंपल स्टेप, ठीक है। तो जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ओके।